बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल और मैं हूं चौधरी अदील मुमदाना। नाजरीन, इस वीडियो में हम आपको जेट-17 थंडर के बारे में कुछ मालूमात देने जा रहे हैं। खबर यह है कि जेट-17 थंडर का ब्लॉक 3 पाक फिजाइया में शामिल होने का इंतजार किया जा रहा है। पाकिस्तान के हर शहरी को जेट-17 थंडर के बारे में कुछ न कुछ मालूमात जरूर होती हैं, इसलिए जब भी इस तैयारे का जिक्र आता है तो लोग शौक से इसके बारे में खबर को अहमियत देते हैं। आजकल कुछ ऐसी तस्वीर वायरल हुई हैं जो जेट-17 थंडर के बारे में हैं और इन तस्वीर के बारे में ही ये वीडियो भी बनाई जा रही है। लेकिन तमाम तफसीलात बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। नाज़रीन, पाकिस्तान की जेट-17 थंडर के बारे में कुछ तस्वीर मंजरे आम पर आई हैं और नाज़रीन, आपको तो पता है कि जब भी जेट-17 थंडर का नाम आता है तो भारत की फाट के हाथ में आ जाती है। नाज़रीन, सबसे पहले जेट-17 थंडर ब्लॉक 3 को 2019 में फ़ज़ा में देखा गया। इसके बाद से मुसलसल इसके बारे में खबरें वायरल होती जा रही हैं। क्या अमेरिका, क्या भारत और क्या बैनुल अक़वामी मीडिया सब की खबरों का मरकज़ यही तियारा बन गया था। अगरचे ये तियारा चीन में बनाया गया था और इसकी प्रोडक्शन भी चीन में हुई थी, लेकिन चीन इसके बारे में कभी भी दुनिया को कुछ नहीं बताया कि ये तियारा किन खूबियों का हामिल है और किस किस काम के लिए बनाया गया है। लेकिन फिर भी चीन की तरफ से कुछ तस्वीर वायरल की गई जिनसे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये तियारा अनकरीब पाक फ़ज़ाइया में शामिल कर लिया जाएगा। इस तियारे के पहले टेस्ट में इसके बुनियादी ढांचे और दूसरी आम चीज़ों का जायजा लिया गया था। इसके 6 माह के बाद इसके बारे में मजीद मालूमात दी गई थी और बताया गया था कि इस तियारे के अंदरूनी तौर पर फिट रेडार वगैरह को चेक किया जा रहा है। इसके साथ ये खबरें भी आई थी कि इस तियारे में BL-15 मिसाइल भी नस्ब किया गया और अब जो तस्वीर चीन ने वायरल की हैं इनसे पता चलता है कि तियारा इस वक्त मुकम्मल तौर पर हथियारों से लैस है और जदीद तरीन हथियार इसमें नस्ब कर दिए गए। इस वक्त ये तियारा रेडार के साथ साथ मिसाइल और जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ लैस कर दिया गया और प्रवास के लिए बिल्कुल तैयार है। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपने एक बयानिये में इस बात का इजहार किया कि शायद 2022 तक ये तियारा पाक फ़ज़ाइया में 2021 में इन तस्वीर से ये लग रहा है कि शायद इसी साल इस तियारे को पाक फ़ज़ाइया में शामिल कर लिया जाएगा। चीन की तरफ से इस तरह की खबरें भी दी जा रही हैं कि चीन ने इस तियारे को मुकम्मल तौर पर टेस्ट कर लिया है और इसमें कोई भी नुकस नहीं पाया गया और इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं पाया गया, इसलिए उड़ान भरने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इधर चीन ने इसका कामयाब तजुर्बा किया, उधर पाकिस्तान इसे फ़ज़ाइया में शामिल करके परवाजें शुरू कर दी, बल्कि तियारा मिल जाने के बाद भी बहुत सी चीज़ों पर गौर करना पड़ता है और इसे टेस्ट करना पड़ता है। इस टेस्टिंग का वक्त 4 माह है, यानी इसको 4 माह तक पाक फ़ज़ाइया अपने तौर पर टेस्ट करेगी और उसके बाद इसकी परवाजें भरी जा सकेंगी। इसके साथ ये खबरें भी दी जा रही हैं कि अनकरीब कामरा में इन तियारों की प्रोडक्शन का काम शुरू कर दिया जाएगा और जल्द ही 24 तियारे पाक फ़ज़ाइया के हवाले कर दिए जाएंगे। लेकिन फिलहाल ये तियारा अभी तक चीन के कंट्रोल में है और अभी तक चीन इन पर तजुर्बात भी कर रहा है, ताहल पाकिस्तान के हवाले नहीं किया गया। नाज़रीन, जब पाकिस्तान के एयरफोर्स में पहली बार जेट-17 थंडर शामिल किया गया तो इस वक्त बहुत सी अफवाहें गर्दिश करने लगी थी और बेशुमार इतराज़ात और सवाल भी पूछे जा रहे थे और कहा जा रहा था कि अगर ये तियारा इतना आम और ताकतवर है तो फिर चीन ने अपनी फौज में इस तियारे को शामिल क्यों नहीं किया। दूसरी बात यह कि इस तियारे में जो पार्ट्स इस्तेमाल किए गए वो चीन ने और तियारों में इस्तेमाल क्यों नहीं किए। आम बात यह है कि इस तियारे में RD-93 इंजन लगाया गया और ये इंजन रूस से खरीदा गया और अजीब बात यह है कि रूस ने कभी इस इंजन को अपने किसी तियारे में इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर पाकिस्तान ने इस इंजन को क्यों जेट-17 थंडर में इस्तेमाल करने की इजाज़त दी। तो फिर पाकिस्तान ने क्यों इस इंजन को जेट-17 थंडर ब्लॉक 3 में इस्तेमाल करने की इजाज़त दी और चीन भी इस इंजन को किसी तियारे में नहीं लगा रहा। इस तरह के 20 सवालात पूछे जा रहे थे। इन सब सवालों के जवाब हम आगे चलकर देंगे, इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि मुकम्मल तफसीलात आपको मिल सकें। शुक्रिया। नाज़रीन, असल बात यह कि जब इस RD-93 इंजन को जेट-17 थंडर में लगाने की तजवीज़ दी गई, पहली वजह यह थी कि पाकिस्तान एक जदीद तरीन तियारा बनाना चाहता था, इसलिए इसके अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाने थे वो इसकी ज़रूरियात के मुताबिक होने चाहिए थे। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान चाहता था कि एक सस्ता और जदीद तरीन तियारा बनाया जाए ताकि इसकी प्रोडक्शन जब की जाए तो दूसरे ममालिक भी इसकी खरीदारी में दिलचस्पी इसलिए जाहिर करें कि यह सस्ता होने के साथ साथ महंगे तियारों के मुकाबले का है। इसलिए अमेरिका का इंजन बहुत महंगा था और रूसी इंजन कीमत के लिहाज से कम भी था, लेकिन कारकर्दगी में बहुत अच्छा था। इसके साथ साथ उन तियारों की मरम्मत के खर्चात भी बहुत ज़्यादा होते हैं जो अमेरिका या फ्रांस वगैरह के तियारे हैं। इसलिए पाकिस्तान इस फार्मूले पर अमल कर रहा था कि कीमत तो एक तरफ, अपनी ज़रूरियात के मुताबिक अगर अच्छी चीज़ सस्ती मिल जाए तो वही बेहतर होती है, ना कि बिला ज़रूरत के कोई भी महंगी चीज़ ली जाए और बेकार पड़ी रहे। पाकिस्तान को एक जदीद तरीन तियारे की ज़रूरत थी, इसलिए पाकिस्तान की नजर इंतखाब जेट-17 थंडर पर ही पड़ा और इसे चीन की मदद से तैयार किया गया। एक अमेरिकी इंजन मिलियंस ऑफ डॉलर में मिलता है। अगर पाकिस्तान ये इंजन अपने तियारों में लगाता तो ये तियारे पाकिस्तान की पहुंच से बाहर होते
एक और अहम बात यह है कि जब पाकिस्तान ने अमेरिका से कोई तैयारा या इंजन खरीदना है तो अमेरिका पाकिस्तान पर अपनी मर्जी की पाबंदियां लगा सकता है। जैसे कि हमने एक पहली वीडियो में बताया था कि जब पाकिस्तान ने अमेरिका से F-16 तैयारे खरीदे तो भारत की जिद की वजह से अमेरिका ने यह पाबंदी लगाने की कोशिश की कि आप इन तैयारों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते, और पाकिस्तान ने यह शर्त कबूल नहीं की और कहा कि हमने ये तैयारे सजाने के लिए नहीं खरीदे। इस तरह अमेरिका ने तुर्की को फरोख्त किए गए F-16 तैयारों की मेंटेनेंस से इनकार कर दिया। इसलिए पाकिस्तान ये चाहता था कि वो ऐसे मुल्क से इंजन खरीदे जो बाद में ब्लैकमेल ना कर सके। इसलिए पाकिस्तान ने रूस से RD-93 इंजन खरीदे और ये इंजन अमेरिकी साख्ता इंजन के मुकाबले का इंजन है। इसके साथ ये खबर भी गलत है कि रूस इस इंजन को अपने किसी तैयारे में क्यों नहीं लगाता, लेकिन असल बात यह है कि रूस ने यही इंजन MiG-29, MiG-33, MiG-35 में भी फिट किए हैं। इसलिए ये एतराज़ बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं कि रूस इस इंजन को इस्तेमाल क्यों नहीं करता। ये इंजन एक ऐसा इंजन है जो जंगी तैयारों में लगाया जाता है और कम वजन होने की वजह से तैयारों की स्पीड बढ़ाने में मदद देता है। इसलिए ये इंजन सिर्फ लाइट वेट कम्बैट तैयारों के लिए बनाया गया। और एक और आम बात यह है कि ये एतराज़ात भी गलत है कि ये सिर्फ पाकिस्तान की F-17 थंडर के लिए ही बनाया गया। जैसे कि हमने ऊपर बताया है कि रूस ने इस इंजन को मुख्तलिफ तैयारों में इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान ने रूस को RD-93 इंजन को मॉडिफाई करने का कहा ताकि ब्लॉक 3 के तैयारों में जदीद वेरिएंट का इंजन लगाया जा सके। चनाचा रूस ने इसको अपग्रेड कर दिया और इस नए इंजन को RD-99MD का नाम दिया गया। इस तरह ये इंजन लाइट वेट कम्बैट तैयारे के लिए इंतहाई मौजू है, इसलिए F-17 थंडर में लगाने के लिए सिलेक्ट किया गया। नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि क्या पाकिस्तान ने ये इंजन इस तैयारे में लगाकर सही किया या गलत? नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। नाज़रीन, मैं जानता हूँ कि आप तमाम दोस्त बहुत ज़्यादा मुहिब्बे वतन हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद और अपने गुमनाम मिरस के नाम सलाम जरूर कमेंट कीजिएगा। नाज़रीन, अगली वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।